अपने बच्चों को हिफाजत से संभाले रखना, अपने बच्चों को हिफाजत से संभाले रखना। सुना हूँ बाज उन्हें अपना घोंसला देगा। जब कोई बाज आपके बच्चों को घोंसला देगा, आपके चूज़ों को घोंसला देगा, तो कितने अच्छे से रख सकेगा आपके चूज़ों को। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके बच्चों को वो क्यों संभाल के रखेगा। बाज किसके बच्चों को संभाल कर रख सकता है। सच तो यह है कि आज की तारीख में अपने बच्चों को हम सुख सुविधा तो दे रहे हैं, अपने तमाम मेहनत मशक्क़त और करप्शन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा देकर उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, बच्चों को महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। एक सपना होता है छोटे से बच्चे का, जब वो तोतला होता है और उससे पूछते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो कहता है डीएम बनूंगा, एसपी बनूंगा। डीएम और एसपी बनाना तो ठीक है, आपका मिशन हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्या उस बच्चे को आप इंसान भी बनाना चाहते हैं? क्या उसके अंदर सच्ची महत्वाकांक्षा लाना चाहते हैं जो इंसानियत की बात कही जाती है? आज की तारीख में हर आदमी अपने बच्चों को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहता है कि हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? देखना तो ये है कि उसका लक्ष्य क्या है। देखना तो ये है कि कितनी बार वो जिंदगी में आपसे नाराज हुआ है। देखना तो ये है कि कितनी बार वह आपको तोड़ना चाहा है और नहीं तोड़ पाया है। आज वो एक सटीक मौके की तलाश में है जब वो आपको एक राय दे देगा और उस राय पर आप जैसे ही अमल करेंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बदहालियों का अंबार भर जाएगा। परेशानियां अपने आप दस्तक देंगी और खुद आपके गले आके लग जाएंगी तमाम मुसीबतें। तो तमाम लोग जो मीठी बातें बोलते हैं, हमरा बनकर, दोस्त बनकर, अजीज़ बनकर, रिश्तेदार बनकर, उनकी ज़रूरतें उन्हें वैसा कहती हैं कि वो करें। सच क्या है? सच तो कुछ और है कि हमारे आपके जैसी ज़बान बोलता है, दिलों के बंद किवाड़ों को पल में खोलता है। अगर यकीन भी करना तो ठहर कर करना। शाम वालों से भी कहना है, सुबह वालों से भी कहना है। जो शाम को महफिल सजाते हैं उनको लगता है कि मेरे दोस्त हैं, ये मुझे चाहने वाले लोग हैं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उनका मकसद क्या है? अपने जैसा बना लेना आपको, आपके बड़प्पन को, आपकी शोहरत को, आपकी दौलत को। वो जब देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके पास ऐसा क्यों नहीं है कुछ। तो मीठी बोली बोलकर लोमड़ी केवल रोटी चुरा रही है। कौवा तो काँव काँव करेगा और जैसे काँव काँव करेगा वैसे ही रोटी नीचे गिरेगी, वो उठा लेगा। तो अजीब शख्स है, रिश्तों में जहर घोलता है, हमारे आपके जैसी ज़बान बोलता है। अगर यकीन भी करना तो ठहर कर करना। कैसे? यकीन तो कर लेंगे ज़रूर, चूँकि इतना मुलम्मा लगा कर बोलेगा वो, जाति का, धर्म का, रिश्ते का, नाते का, उम्र का, तमाम ऐसी कुछ बातें करेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। सच तो ये है कि हमें खुद तोड़ना होगा, हमें खुद जानना होगा कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं, हम समाज का क्या उद्धार करना चाहते हैं, हम अपना कौन सा भला करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या है। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक राय देने वालों की एक भीड़ लगी हुई है, और ख़ास तौर पर मुफ्त में राय देने वाले, मुफ्त में राय देने वालों से बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। वो ऐसा मार्ग बताते हैं, ऐसा शॉर्टकट बताते हैं कि इस रास्ते से जाइए, सारा कुछ हल हो जाएगा। और जैसे ही उस रास्ते पर आप चढ़ेंगे तो जिम कुपंथ पग धरत खगेसा, रहा ही न बुद्धि बल कर लवलेशा। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है, बेइज्जती केवल हाथ लगती है। तो आपको अपने दुश्मनों से खतरा नहीं है दोस्त, दुश्मनों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन कहाँ ले जाएगा? पुलिस स्टेशन। दुश्मन कहाँ ले जाएगा? थाने, ज़्यादा से ज़्यादा अदालत। वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, वहाँ ले जाने पर दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त आपको कहाँ ले जाएगा? जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जहाँ से आप मिट जाएंगे, जहाँ से आप टूट जाएंगे, जहाँ से आप फिर अपने पहले वाली बदहाली के आलम में पहुँच जाएंगे। क्योंकि दोस्त जब दुश्मन बन के काम करता है तो पनाह नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि वास्तव में कौन हमारा दोस्त है
और कौन हमारा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है जो मीठी बातें करके आपको चक्रव्यूह में ले जा करके डालता है और आपका समय और धन तीनों को बर्बाद कराता है। इसी कड़ी में हम फिर बात करेंगे कि आज की तारीख में बेटे और बेटियों के पालन पोषण में जो झंझटें आ रही हैं, उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें परिवार से, घर से, समाज से कितना दूर कर रही है, उस पर हम कैसे बचाव करें। फिलहाल तब तक तो आप अपने ऐसे दोस्तों से बचें जो फेल हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, बुरी तरह से फेल हैं, जिनको एक दर्द है टूटने का, जो तलाशते हैं कि हमारे शत्रु को परास्त कौन कर सकता है। उस भीड़ से बचिए जो आपको अर्जुन बनाकर हाथों में धनुष मार देकर खड़ा कर रहे हैं कि लड़ जा अर्जुन, बहुत अच्छा वक्त है, कर ले महाभारत, नाम होगा। अपने उन धुरंधरों से आपको बचना है, अपने उन शकुनियों से बचना है जिनके पैर तो लगड़ा रहे हैं, जो अपाहिज दिमाग लेकर के आपके शानदार दिमाग को खराब कर रहे हैं। उन फेलियर लोगों का पता कीजिए कि उनका दर्द कहाँ से है। ये डॉक्टर मीणा की केवल एक राय है आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए और मेरे साथ होने के लिए, मुझसे अपनत्वपूर्ण व्यवहार रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। आइए हम सब मिलकर समाज को एक दिशा दें।